रुकिए, आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का, तो यह वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ये स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम इसमें इंपोर्टेंट हिस्ट्री यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक बच्चे को एकदम अच्छे से याद करना है और इसको रट जाना है, क्योंकि यहाँ से 100% आने वाले प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो एक तो सारे बच्चों को मालूम होगा, नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। देखिए, जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग होता है, चीन में कि क्यूबा में कि जापान में कि रूस में। देखिए, रूस में ना साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। याद रखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू, जो बच्चे कमजोर हैं, चाहे जिनकी तैयारी अभी भी नहीं हो पाई है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि 100% इससे आपका नंबर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार ना, तो 100% आपको आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे, दोनों काम कर लीजिए, आपका पूरा एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए, जार मतलब राजा होता है, क्या होता है? सम्राट होता है। यानी रूस में जो जार का अर्थ होता है, रूस का सम्राट, यानी जो रूस में राजा होते हैं ना, उनको ही जार कहा जाता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे, ये अभी VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है, 5 का क्या हो जाएगा? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कितना? 1 मई को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेना है। छठवें क्वेश्चन की ओर कहते हैं, चलते हैं कि निम्नलिखित यूरोपियन में कौन समाजवादी नहीं था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, समाजवादी बताना है। तो यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूरोपियन में समाजवादी नहीं थे। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। बाकी सब थे, सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओन, सब थे बाबू, इसको याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और ना ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाबू, लास्ट मौका है, इसी में आपको अपना ताकत दिखाना है। चलिए, 7 कैंसर लगाइए। करे कि किसके द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई है। वार एंड पीस जो रचना किया गया है किसके द्वारा? तो लियो टालस्टॉय के द्वारा, यानी टालस्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो हम बता रहे हैं बाबू एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% यहाँ से प्रश्न आते हैं और आएंगे भी। 8वां क्वेश्चन देखिए, लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो लाल सेना का जो गठन किया गया था, याद रख लेंगे, ट्राटस्की के द्वारा। किसके द्वारा? ट्राटस्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। ये अभी VVI क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, कि ऑप्शन सी रूस में, कि ऑप्शन डी इटली में। तो याद रख लेंगे, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन करें कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो वायरल लगा लेंगे। 1924 में ना लेनिन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन की सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। ये अभी VVI क्वेश्चन है। जो सेडोन का युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। एकदम आपको याद कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को रट जाना है। और बाबू, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 12 का आंसर दीजिए कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने के द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की जो व्याख्या है वह हीगेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हीगेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, कब हुआ था? 1864 में, 1866 में, कि 1870 में, कि 1871 में। 13 का आंसर याद रख लेंगे, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था।
जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था किसने किया था? 14 के आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, यानी 14 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासन वंश की पुनः स्थापना किया गया था? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे, बुर्बो वंश का। किसका स्थापना किया गया था? बुर्बो वंश का किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? करे क्रीमिया का युद्ध हो गया कि सेडोवा का युद्ध, सेडोन का युद्ध कि प्रसा और डेनमार्क का युद्ध? देखिए 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेडोन का युद्ध है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो बताना है कि जो यंग यूरोप है इसका संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 19 क्वेश्चन करें कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? सारे लोग कमेंट करेंगे 19 के आंसर क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? कर 1815 में, 1818 में, 1820 में कि 1848 में? देखिए वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वस्तुकार था कौन था? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे। चलते हैं 21 क्वेश्चन करें कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का याद रखिए, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में ना कौन सा शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन सी याद रख लेंगे, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलते हैं 23 क्वेश्चन की ओर कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 23 के आंसर याद रख लेंगे, काउंट काबूर नहीं था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन था उत्तरदायी था? कमेंट करिए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क उत्तरदायी था, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या आंसर हो जाए? जो गैरीबाल्डी है वह पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 26 का याद रख लेंगे, बिस्मार्क ने किया था, यानी रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन जो किया था बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान। किसका? तो यूनान देश का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन करा है चार्टिस्ट किस देश में हुआ था? याद रख लेंगे, चार्टिस्ट जो होता है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 29 क्वेश्चन कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो याद रख लेना है 1832 में। 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर दीजिए कि एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था? याद रखिए बाबू, यूनान और पोलैंड के बीच। कहाँ हुआ था? यूनान और पोलैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बाबू, ताकि जो आपका 2026 का एग्जाम है एकदम बहुत अच्छे से जाएगा, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।